दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि आगे आने वाले 4 सालों में लगातार पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देख लेना एंड तक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए और इस वीडियो में कवर ना किया गया हो। इस वीडियो में हम 60 से 70 क्वेश्चंस देखेंगे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए, और सबसे पहले दोस्तों वीडियो डालने के लिए एक वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है, और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत 6 मेडल के साथ में 71वें स्थान पर रहा, यानी कि सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? तो राइट आंसर रहेगा मनु भाकर ने, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला था पेरिस ओलंपिक 2024 में, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजीत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, कांस्य पदक ही जीता है, तो राइट आंसर बी रहेगा। तो स्पर्धा इसमें भी 10 मीटर की ही थी, 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा थी, तो ये आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला यह है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी की मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है, तो ये पॉइंट जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैंने अभी बोला है, नोट कर लेना। 5वां क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? देखिए, सबसे अधिक पदक जीतने की अगर बात की जाए तो वो जीते हैं अमेरिका ने। टोटल कितने पदक जीते हैं? 122 पदक जीते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें से अब मैं आपको बता देता हूं, गोल्ड कितने हैं? 38 इसमें गोल्ड है। सिल्वर कितने हैं? तो सिल्वर इसमें दोस्तों 42 है, और ब्रॉन्ज है इसमें दोस्तों 42 ही ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अमेरिका ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक हमारी मास्टर पीडीएफ होती है दोस्तों, मात्र 170 रुपीज़ की पीडीएफ है। सारे सब्जेक्ट इसमें मिलते हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर बारकोड से पेमेंट करना है तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके बारकोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? अब आप लोग सोचेंगे कि अभी मैंने बताया है कि अमेरिका ने 122 पदक जीते, तो अमेरिका दोस्तों पहले स्थान पर नहीं है, चीन पहले स्थान पर है। और चीन ने दोस्तों कितने पदक जीते हैं? टोटल 90 पदक जीते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब ये पहले स्थान पर कैसे? क्योंकि इन्होंने एक गोल्ड मेडल अधिक जीता है। इनके गोल्ड कितने हैं? तो यहाँ पर गोल्ड है चीन के पास 39, सिल्वर है 27, और ब्रॉन्ज है दोस्तों 24। एक इनके पास में गोल्ड अधिक है। अभी मैंने बताया था अमेरिका के पास में 38 गोल्ड थे, चीन के पास 39 है, तो इसीलिए पहले स्थान पर चीन रहेगा। तो ये जरूर याद रखना, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों अमन सहरावत ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, ये कि हरियाणा से है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। 8वां क्वेश्चन आता है, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इस क्वेश्चन को, 100% आएगा एग्जाम में। राइट आंसर रहेगा अमन सहरावत। अब इनकी मैं आपको एज बता देता हूं। अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय की बात कर रहा हूं। इनकी उम्र है दोस्तों 21 साल 24 दिन। इन्होंने अभी किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों पीवी सिंधु का। 2016 के जो रियो ओलंपिक थे उसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। सबसे कम उम्र की यहाँ पर थे वो। अब सबसे कम उम्र के कितने थे? 21 साल 1 महीने 14 दिन।
अब ये सबसे कम उम्र के हो गए, ये आपको याद रखना है। मतलब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमन सरावत ने सबसे कम उम्र का जो पदक जीता है किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो पीवी सिंधु का, ये आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन आता है, निशानेबाजी स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, तो राइट आंसर क्या रहेगा, स्वप्निल कुसाले ने दोस्तों जीता है कांस्य पदक, यानी कि राइट आंसर रहेगा बी, आपका रखना है। इनकी स्पर्धा कौन सी थी, तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये महाराष्ट्र से है, पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे, राइट आंसर रहेगा दोस्तों रोहन बोपन्ना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये 44 ईयर के थे इन्होंने, मतलब सबसे उम्रदराज, तो ये आपको जरूर नोट कर लेना है, इनकी एज भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों धिनिधि देसिंगू, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कितने साल की दोस्तों, ये 14 साल की तैराक हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग थी, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, समितियों ने भाग लिया था, तो 206 हो जाएगा इसका सही आंसर। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों। 2024 में पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ी ने भाग लिया, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। टोटल कितनों ने भाग लिया, 10,500 खिलाड़ियों ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा संस्करण था, ये 33वां संस्करण था दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे, तो किस राज्य के हो सकते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा खिलाड़ी, बिल्कुल हरियाणा के। टोटल 23 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है भाई, कितने, 23 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से टोटल 117 खिलाड़ी थे, जिसमें से 22 दोस्तों हरियाणा के थे, पंजाब के थे यहाँ पर 20, हरियाणा के थे 22, तो ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। तमिलनाडु के थे दोस्तों 5 और यूपी के थे 7, ये पॉइंट आप लोग तमिलनाडु के थे 14, ये 14 कर लेना, और तेलंगाना के थे 5, तो इस प्रकार से कुछ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 117, ये मैंने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था, राइट आंसर रहेगा 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से हैं ये, एक तो ब्रेकिंग, एक सफरिंग, एक स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और एक था दोस्तों आपका स्केटबोर्डिंग, तो ये 4 नए खेलों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है, तो राइट आंसर रहेगा नॉर्मन पिचर्ड और एक मनु भाकर, तो दोनों ने जीता है। तो मनु भाकर ने तो दोस्तों आज़ादी के बाद में पहले ऐसी बन गई हैं ये कि जिन्होंने पहले आज़ादी के बाद में 2 पदक जीते हैं एक ही गेम में। इनसे पहले दोस्तों नॉर्मन पिचर्ड जो थे, इन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक जो हुए थे उसमें 200 मीटर और 200 मीटर बाधा वाले में पदक जीता था, तो ये आज़ादी से पहले था, तो ये भी नोट करके रखना। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया, राइट आंसर रहेगा 50 किलोग्राम में, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता, राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्पेन को हरा करके, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है, राइट आंसर रहेगा हरमनप्रीत सिंह, यानी कि राइट आंसर रहेगा बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, सही आंसर रहेगा दोस्तों, इन्होंने जीता है दोस्तों रजत पदक, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है, इनका जो थ्रो था, यानी कि इन्होंने जो भाला फेंका था वो 89.45 मीटर फेंका था रजत पदक के लिए, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों
मनु भाकर और PR श्रीजेश, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर बी और सी रहेगा। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर रहेगा दोस्तों, चीन ने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन आता है, हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये बन गया दोस्तों नीदरलैंड। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज दिल से लाइक करना, हमने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायलस किस देश के धावक हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो राइट आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच ने, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था? तो राइट आंसर रहेगा गेम्स वाइड ओपन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही आंसर रहेगा पेरिस में। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब पेरिस में दोस्तों पहले भी हुए थे, एक तो 1900 में हुए थे जो मैंने अभी बताया था आपको, और 1924 में हुए थे। 1924 के बाद में तीसरी बार जो अब हुए हैं 2024 में, तो ये भी नोट करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अरशद नदीम ने, ये पाकिस्तान के हैं और इन्होंने दोस्तों 92.97 मीटर फेंक करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। 30वां क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? स्पेन ने। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मास्टर PDF नहीं लिए हैं तो जरूर ले लेना दोस्तों, इस नंबर पे बारकोड मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आप PDF लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा 23 जून को, सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 23 जून को 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों PT ऊषा, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। भारतीय ओलंपिक संघ की बात की गई है तो गठन की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। गठन हुआ था 1927 में, ठीक है 27 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग नोट कर सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर यानी कि मैस्कोट क्या है? तो राइट आंसर रहेगा ओलंपिक फ्रीज, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरो, जो कि सीन नदी के पास में पड़ता है, तो राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? तो राइट आंसर रहेगा स्टेड डी फ्रांस में, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये बनाया गया था गगन नारंग को, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर रहेगा प्यूमा, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 26 जुलाई से 11 अगस्त, यानी कि 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो राइट आंसर रहेगा BPCL, यानी कि 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया था? तो राइट आंसर रहेगा अभिनव बिंद्रा, यानी कि डी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वज वाहक कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों PV सिंधु और शरत कमल, यानी कि उपरोक्त दोनों, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों
बिल्किस मीर, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो राइट आंसर रहेगा अडानी ग्रुप, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लेट्स मूव इंडिया, यानी कि सी सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 5, यानी कि डी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो राइट आंसर रहेगा 1948 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं अभी आपको लास्ट में कवर करा रहा हूँ। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो सॉरी, कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये पेरिस में हुए हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले रिंग्स किसके प्रतीक है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5 महाद्वीपों के, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें 5 महाद्वीप ओलंपिक मूवमेंट के प्रतीक है। ओलंपिक के 5 रंग को किस प्रकार से है दोस्तों? देखिए, जो पीला रंग है, इसमें पीला रंग है वो एशिया को बताता है, अमेरिका के लिए लाल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा है, यूरोप के लिए नीला है और अफ्रीका के लिए ब्लैक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो गुलाबी नहीं होता है दोस्तों, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये होगा लॉस एंजलिस, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो राइट आंसर रहेगा 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर डी रहेगा, यानी कि सभी शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो राइट आंसर रहेगा चार्लोट कूपर, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर रहेगा कर्णम मलेश्वरी, यानी कि डी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लीला रो, यानी कि सी राइट। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हॉकी का पहला पदक 1928 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों केडी जाधव, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका 1776 ईसा पूर्व, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर रहेगा पेरे दी कुब्रितीन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर रहेगा पीटी उषा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सबसे पहला फहराया गया था 1920 में एंटवर्स बेल्जियम में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक पर्वत का, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? तो राइट आंसर रहेगा 1900 में, पेरिस ओलंपिक में दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मैक्सिको सिटी ओलंपिक, जो कि 1968 में हुए थे, तो राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों पेरिस ओलंपिक 1900 में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर रहेगा एथेंस में, यानी कि ए सही आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अफ्रीका में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े हुए विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो मैंने अभी सभी के पांचों के पांच बताए थे, तो काला हो जाएगा, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों हरा किसको करता है? ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो राइट आंसर रहेगा 1896 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 70 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कुछ ट्राई तो किए होंगे, कितने सही हुए हैं या वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जरूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम की लेनी है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप पर मिलेगी, सबसे कम प्राइस में, ओनली 39 रुपीज़ में, तो इसको भी आप जरूर ले सकते हैं। मास्टर पीडीएफ आप लोगों ने नहीं ली है तो 170 रुपये की पीडीएफ है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसका बारकोड भी मिल जाएगा, तो आप इस का स्क्रीनशॉट लेके भी आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।